वर्तमान समय में हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। भिन्न भिन्न धर्म आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। जी। आइए मिलते हैं आदिशक्ति माँ जगदम्बा के उपासक आचार्य भास्कर जी से और जानते हैं जी। जी। आदिशक्ति के उपासना के बारे में। आखिर जी। शक्ति की उपासना हम क्यों करें? बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। इस प्रश्न का व्याख्यान जो है ये रामायण रामचरितमानस में है कि मनु शतरूपा जो है जब तपस्या करने गए तो तपस्या में जब लीन हो गए तो विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। माने भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा ये तीनों जो है मनु शतरूपा के समीप जो है बहुबार। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार आए और कहा कि वर मांगो, लेकिन परम धीर नहीं चलाए क्योंकि उनका मन इनसे नहीं लगा था, वो कुछ और ही परम शक्ति के विचार में थे। तो जब ये लोग इन लोगों से उन्होंने वर नहीं मांगा, इनके तरफ देखा नहीं, तब वो जो हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि इन सबसे भी परम आश्रय और परम शक्ति, तो वो विचार किया कि अब इनके समीप जाना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी कि अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, इनका शरीर सिर्फ हड्डी मात्र ही रह गया था तब करते करते। लेकिन उस परम शक्ति परमात्मा में, उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जब उन्होंने कहा कि वर मांगो और वो वाणी इनके कान के द्वारा हृदय में जब प्रवेश किया, उसका तुरंत जो है प्रतिफल क्या हुआ कि हिष्ट पुष्ट तन परम सुहाए और मानव अभय भवन ते आए। ऐसा वाणी का प्रभाव हुआ कि जैसे लगता था कि अभी अभी ये राज से आ रहे हैं। तो ऐसा उस परम शक्ति के वाणी में ताकत थी। और तब जो है मनु से कहा गया कि भगवान बोले, वो परम दयालु परम शक्तिमान, उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि चाहिए तुम्हें समान सुत, हमारा यही विचार है कि आपके जैसा पुत्र मिले। तो उन्होंने कहा चलो अब दूसरे को कहाँ खोजने जाए, हम ही आ जाएंगे। इसके बाद जब शतरूपा के पास गए तो कहा कि माता वर मांगो। तो माता शतरूपा ने कहा कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई दयालु मोहि अति प्रिय लागा। कहा कि जो महाराजा राजा जी ने मांगा है वही वरदान हमको भी बहुत प्रिय है। तो ये वो मस्त कह करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो हिंदू धर्म में यही एक परम शक्ति है जो शिव, ब्रह्मा और विष्णु इनसे ऊपर, क्योंकि ये इसमें रामचरितमानस का प्रमाण है, कोई मनगढ़ंत कविता नहीं है या मनगढ़ंत कोई लेख नहीं है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। आचार्य जी, आप शक्ति के उपासक हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। आमजन शक्ति की उपासना क्यों करें? ऐसा है कि जैसे नाम तो दे दिया गया कि आप शक्ति के उपासक हैं, लेकिन सभी शक्ति के उपासक हैं।
अगर भगवान शिव तपस्या किए हैं तो शक्ति ही प्राप्त किए, भगवान विष्णु अगर उपासना किए तो वो भी शक्ति को ही जो है उपासना किए और शक्ति को ही प्राप्त किए। और संसार में ऐसा कोई भी तपस्वी या कोई जीव जंतु बिना शक्ति के जो है नहीं रहता, क्योंकि जब जिसमें शक्ति नहीं होती वो धराशायी हो जाता है, उठ बैठ नहीं सकता, खा पी नहीं सकता। तो ये सारी खेला जो है, ये सारी विवरण जो संसार का है, ये माता जगत जननी जगदम्बा शक्ति रूप में ही सब में निवास करती हैं और सबके अंदर प्रवेश करती हैं। देखिए एक थोड़ा सा प्रश्न है कि जब जनकपुर में धनुष यज्ञ का जो है निर्माण हुआ तो माता जानकी चली गई फुलवारी में, तो भगवान का दर्शन हो गया। अब उनके मन में ऐसा आया कि वर में यही मिले, तो उन्होंने खोज किया कि किससे इस वक्त किससे कहें कि ताकि ये प्राप्त हो जाए। वो तुरंत जो है चली गई माँ गौरी के पास और जा कर के वहाँ हाथ जोड़ के कहने लगी, अरे हाथ जोड़ने वाली माता जानकी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी वो, लेकिन अब देखिए वो इशारा क्या करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, दुष्ट दलन दामिन दुदिगाता, और नहीं तव आदि मध्य अवसाना। कहा कि आपका न आदि न मध्य और न अंत और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। इसमें और सब में तो वेदों में सबके प्रभाव को बताया गया, लेकिन माता जानकी ने कहा कि वेद भी आपके प्रभाव को नहीं जानता। तो इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये आदि शक्ति है और सब में निवास करती है। तो कहा कि भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस विहारन। कहा कि आप तो स्वतंत्र निवास करने वाली हैं पूरे संसार में, तो कम से कम माता जी इतना तो कर दीजिए कि सब कुछ आपके हाथ में है, तो कम से कम भगवान श्री राम तो वर में मिले। तो प्रेम को देख करके माता हंसी माल मूरत मुस्कानी। माता जी ने कहा कि अरे जाओ जाओ सीता जी, तुम्हें यही वर मिलेगा। अब जिसके कहने से इतना बड़ा प्रभाव हुआ, और जगह प्रमाण है, पहले युगों में राम अवतार नहीं था, तब वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि, भार्गव इत्यादि जो ऋषि थे, ये किसकी उपासना किए थे? ये उसी परम शक्ति महाशक्ति, उसी जो है उन्हीं की शक्ति जो है प्राप्त किए थे। ये तो जब राम अवतार हुआ तब से राम का जो है नाम चल गया, लेकिन पहले तो ये लोग उन्हीं महागायत्री महाशक्ति इन्हीं सब की उपासना किए थे। इसलिए आदि शक्ति है और सब में निवास करती हैं और सब इनको पूजते हैं, सब इनकी ये सबकी रक्षा करती हैं, चाहे जिस तरह से। तो भैया बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय।